से 2 आवर्स तक मिलेगा। पैटर्न में आपको ग्रुप में भेज दूंगा। पैटर्न में आपको ग्रुप में भेज दूंगा। और सुनो पैटर्न सुन लो। तारी पेंसिल बड़ी कर Listen. See your pattern for the test. It is going to be 5 marks of one question from either journal, ledger, subsidiary, cash book और petty cash book. 5 में से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क का, ठीक है? कोई भी एक ही चैप्टर में से ही आएगा, या तो जर्नल, या तो लेजर, या तो सब्सिडरी, या तो कैश बुक, या तो पेटी कैश बुक। 5 में से एक, 5 मार्क्स, ओके? Then you have 10 marks, 5 marks of capital and revenue. कैपिटल रेवेन्यू का 5 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है? 5 marks of सेल और रिटर्न, 5 marks of सेल और रिटर्न, कितना हुआ? 15 मार्क। देन 10 मार्क का 2 BRS, 10 मार्क का 2 BRS, दैट इज व्हाट? 35 मार्क्स, बराबर है? 10 मार्क का 2 रेक्टिफिकेशन, दैट इज 55 मार्क्स। हाँ, और लास्ट 5 मार्क्स का ट्रू और फॉल्स। एक्चुअली ट्रू और फॉल्स 2 मार्क का एक होता है, मैंने 1 मार्क का एक बनाया है। हाफ मार्क फॉर ट्रू फॉल्स एंड हाफ मार्क फॉर रीजन। लिखना वही है, आधा मार्क ट्रू फॉल्स का है, विथ रीजन है तो रीजन भी लिखना है, ओके? मैं आपको टाइमिंग के साथ सब सेट करके देगा, उतने ही टाइम में लिख के प्रैक्टिस करना। मैं आपको ये गैप इसके लिए दे रहा है कि जस्ट नाउ आई हैव शेयर्ड 10 बोर्ड पेपर्स, आपका एक्चुअल सीए फाउंडेशन का पेपर है, ओके? 10 पेपर्स, एग्जैक्ट 10 है, फ्रॉम May 18 अटेम्प्ट। सबसे पहला अटेम्प्ट हुआ था May 18, नवंबर 18, May 19, नवंबर 19, दिसंबर 20 कोविड था तो May अटेम्प्ट नहीं हुआ था। दिसंबर 20, Jan 21 में 2 महीने में दूसरा अटेम्प्ट लिया था, अभी जिसको कोविड था उसके लिए 2 अटेम्प्ट करना था। फिर जुलाई 21, उसके बाद नवंबर 20, दिसंबर 21, उसके बाद जुलाई 22 और दिसंबर 22, ओके? तो 10 पेपर्स हैं आपके पास और 10 का सोल्यूशन डाला, ओके? ICAI का ही सोल्यूशन है। और आपको क्या करना है, तो ये जितने टॉपिक्स हैं, कौन से? BRS, रेक्टिफिकेशन, सेल और रिटर्न, जनरल लेजर, सब्सिडी में से तो हार्डली कोई पेपर में एक आध क्वेश्चन आता है, वो मेन BRS, रेक्टिफिकेशन, सेल और रिटर्न और कैपिटल रेवेन्यू। कैपिटल रेवेन्यू में से बस बहुत कम रहता है। सो BRS, रेक्टिफिकेशन और सेल और रिटर्न, बेसिक्स वाले और कैपिटल रेवेन्यू, वो भी चैप्टर्स देखना है। और उनमें से सारे क्वेश्चन नहीं, तो जो भी डिफिकल्ट लग रहा है वो लिख के सॉल्व करना है, ठीक है? जो भी डिफिकल्ट लग रहा है वो लिख के, समझ आया? वो सॉल्व करना पड़ेगा। और बाकी क्या पढ़ना है टेस्ट के लिए, तो मॉड्यूल। आपका पेपर विल बी एंटायरली फ्रॉम मॉड्यूल, डिटो सेम नहीं रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा।
बट अगर मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन आता है, आई गारंटी यू 60 मार्क्स का टेस्ट है, आपको गारंटी 50 प्लस आ जाए, 50 प्लस। अगर आप हर एक क्वेश्चन मॉड्यूल का हर एक चैप्टर का अच्छे से करते हो तो। हमने सारे के सारे सॉल्व किए हुए भाई, मॉड्यूल के सब क्लास में सॉल्व किए हुए हैं, सब शीट में है मेरा, नोट्स में मॉड्यूल पूरा है। खाली थोड़ा बहुत चिंदी क्वेश्चन है जो एकदम इजी, वो नहीं डाला है मैंने, बाकी सारा है। उल्टा इधर नोट्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो पहले पूरा मॉड्यूल सॉल्व करो, नोट्स के पीछे मत भागना। पहले क्या उठाओगे? मॉड्यूल का पीडीएफ मैंने डाला हुआ है आईसीआई का, और आपको नहीं मिल रहा तो उधर साइट पे जाओ, आईसीआईसीआई फाउंडेशन गूगल सर्च करो, सीधा मॉड्यूल मिल जाएगा पूरा। तो मॉड्यूल का एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, फ्रॉम बेसिक्स, जर्नल लेजर सब्सिडरी कैश बुक पेटी कैश बुक, कैपिटल रेवेन्यू, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, सेल। एक भी क्वेश्चन छोड़ना। तो पढ़ाई करने के लिए 10 दिन है, 15 दिन है, डोंट वेस्ट टाइम। सीए कर रहे हो तो एक एक दिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ के चलो। मॉड्यूल का हर एक क्वेश्चन आना चाहिए और लिख के करना वो प्रैक्टिस। सारे के सारे मत करो, बट एक चैप्टर में से एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन लिख के सॉल्व करो पर चैप्टर, तो काम बनेगा। और उसके बाद पेपर्स, मॉड्यूल फिर पेपर्स। पहले मॉड्यूल उठाना, पहले सीधा पेपर्स के लिए मत भागना, पहले मॉड्यूल करना, फिर पेपर्स के सम्स। फिर भी अगर टाइम है तो मेरा नोट्स का एक्स्ट्रा सम्स जो मैंने स्टार मार्क करवाया, थोड़े इंपॉर्टेंट सम्स है वो लास्ट में रखना। इज इट क्लियर? और ट्रू ऑफ फॉल्स है, ट्रू 65 मार्क्स का ही कर देता हूँ मैं, ट्रू ऑफ फॉल्स 5 का 10 ही बना देता हूँ, 65 ओके। 2 आवर्स विल गिव यू 65 मार्क्स, 2 आवर्स। वो नहीं, 2 आवर्स का पेपर है, 65 मार्क्स का विल मेक द पेपर, एंड ट्रू ऑफ फॉल्स विल बी 5 ट्रू ऑफ फॉल्स फॉर 10 मार्क्स, ओके। और सुनो, क्योंकि बोर्ड्स में भी वैसे जाता है, मेन पेपर में भी 2 मार्क का एक आता है, तो वाई उतना ही लिखने का, तो उतना ही ना, तो मार्क्स 65 ही है। 2 आवर्स का पेपर रहेगा, जून 5 को रहेगा शाम को। इसे क्लियर? शाम को सवेरे कैसा रहेगा हम लोग एडजस्ट करके दे देगा, सवेरे तो 12 चालू हो जाएगा, तो शाम को ही रहेगा। और what I was saying is 2 hours 65 ट्रू ऑफ फॉल्स। ट्रू ऑफ फॉल्स चैप्टर के पीछे का पढ़ के आना अच्छे से, उसमें रीजन भी दिया हुआ है मॉड्यूल में। ट्रू ऑफ फॉल्स चैप्टर के पीछे का, थियरी मत पढ़ना चलेगा, थियरी लास्ट पेपर के वक्त, एंड में क्लस्टर टेस्ट के वक्त पढ़ना, इट्स फाइन। बट ट्रू ऑफ फॉल्स अच्छे से पढ़ गया ना, 90% ट्रू ऑफ फॉल्स मॉड्यूल के पीछे का आने वाला है, 90% पेपर मॉड्यूल का आने वाला है, 10% ऐसा आएगा जो मॉड्यूल का डिट्टो नहीं है, सेम नहीं है, बट दिमाग लगाने लायक। वो अगर आपने मॉड्यूल किया है ना, तो वो 10% भी आ जाएगा, ट्रू ऑफ फॉल्स भी आ जाएगा और वो क्वेश्चन भी आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं जो आपने नहीं किया, गारंटी। इज इट क्लियर? थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ेगा, इट्स नॉट टफ, इट्स क्रैकेबल इफ यू आर डूइंग द मॉड्यूल, समझा? तो इज्जत से करना पड़ना, इसके लिए मैंने इतना टाइम एक्सटेंड किया है। और चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर घूम फिर के आता ही हर साल। 10 मार्क का रेक्टिफिकेशन, 10 मार्क का बीआरएस, चौक्कस आता ही आता है। हर एक आइटम, 10 आइटम आप देखोगे ना, उसमें से कम 8 आइटम में तो आपको दोनों मिलेगा 10-10 मार्क का। 2 एक आइटम ऐसा रहेगा जिधर एक है दूसरा नहीं, बट 8 आइटम में तो 10 मार्क का बीआरएस मिलेगा, 10 मार्क का। एक पेपर में तो 2 रेक्टिफिकेशन पूछ लिया था, 10 मार्क का भी और 5 मार्क की, 15 मार्क का रेक्टिफिकेशन, ऐसा भी हुआ। तो इट इज दैट फेवरेट ऑफ हाँ, एडजस्टेड पूरा बीआरएस आएगा, एडजस्टेड कैश बुक के साथ पूरा रेक्टिफिकेशन हमने पूरा कंप्लीट किया है। एक्सट्रैक्ट भी आ सकता है, एडजस्टेड कैश बुक भी आ सकता है, नॉर्मल सम भी आ सकता है। रेक्टिफिकेशन में प्री ट्रायल बैलेंस, पोस्ट ट्रायल बैलेंस, पोस्ट फाइनल अकाउंट्स, फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑन प्रॉफिट्स, फाइंड आउट द इफेक्ट्स ऑफ एरर्स ऑन ट्रायल बैलेंस। फिर वो रॉय वाला सम था जिसमें उसने डिफरेंस ऑफ ट्रायल बैलेंस पीएनएल में डाला था, तो हमने सस्पेंस बना के ओपनिंग डिफरेंस कैपिटल में लिखा था, बैलेंस ना लिख के। वो सारा वैरायटी, एनीथिंग व्हिच हैज बीन डन इन क्लास 10 का। इज इट क्लियर? बट पहले पढ़ाई कहां से करनी है? मॉड्यूल का एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, याद रखना। अगर आपको फुल स्कोर करना है, फुल तक आ सकता है, ये 99 वाले बंदे ने भी वही किया था। मॉड्यूल कड़क रीच से करना है, उसके बाद पेपर्स, उसके बाद नोट्स का एक्स्ट्रा, ओके। और वर्बली नहीं होता, थोड़ा भी डाउट लग रहा है, ये टफ लग रहा है, लिखो। अकाउंट लिखे बिना किया, खाली पढ़ के आ गए तो मॉड्यूल भी आपका साथ नहीं देगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। वर्किंग नोट इज्जत से बनाना है, वर्किंग नोट का मार्क्स है। और लिखने इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट में लिखोगे आप। अभी पहला टेस्ट आपको पता चलेगा
कम से कम 40% लोग का पेपर छूटने के बॉर्डर का है. Slow writers, I'm telling you, it is going to be in pressure. That's why I'm telling you to write and practice. Extra time 1 मिनट नहीं मिलने वाला. 2 घंटा तो 2 ही घंटा. तो 12 के जैसा नहीं है, 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा नहीं होता, कुछ नहीं मिलेगा पेपर से. वो सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि 12th में आप 3 घंटे में ना 7 क्वेश्चन है, उसमें एक ऑब्जेक्ट है तो 6 ही लिखते हो. और उधर 3 घंटे में आप कम से कम 13 क्वेश्चन लिखते हो, डबल. कैलकुलेटर का एडवांटेज. मसाला तो अंदर का लिखना, संसार तुम देख लो ना, संसार लेंथी, कैलकुलेटर है लेकिन संसार बिग. संसार नॉट लाइक 11th-12th स्टैंडर्ड. 12th का सम का साइज देखो और इसका साइज देखो तुम. बोलो क्या बोलो. डाउट ऐसे तो मेरा वाईफाई ऑन है भाई, लास्ट डे तक उधर वाईफाई मिलता है. वाईफाई ऑन, फोन नेटवर्क नहीं रहेगा, फोन रेगुलर फोन से मत करो, व्हाट्सएप कॉल करो, वाईफाई पे डाउट पूछो, अपना वाईफाई पे व्हाट्सएप पे डाउट पूछो. वाईफाई अवेलेबल थे, बीच में शायद ट्रैक हुआ तो भी वो आएगा, मैसेज तो भेजा रहेगा तो मेरे को रिसीव होगा. मैं वो तो मैं करते रहेगा, व्हाट्सएप विल बी ऑन. नहीं नरेशन में शॉर्ट फॉर्म चलेगा, मेन सब्स में शॉर्ट फॉर्म्स अलाउड नहीं है. खाली वो ऊपर का सिर्फ डेट पर्टिकुलर अमाउंट वो लास्ट में लिखो चलेगा, टाइम है, मतलब उसका वादा नहीं है. बाकी लाइंस बनाने का कोई लोग आपका ये नहीं लिखता है, अपना क्या बोलते हैं, ऊपर का नाम ही नहीं लिखता अकाउंट का. ये कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, हेडिंग ही नहीं लिखता है. रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, जर्नल प्रॉपर, वही खाया जाता है, उसका भी मार्क्स जाता है. हेडिंग लिखना है, फुल फॉर्म लिखना है, लेजिबल हैंडराइटिंग होना चाहिए, हैंडराइटिंग मस्ट बी नीट एंड क्लीन. आपको मैं 99 वाले का पेपर, 99 वाला, हाँ बीशा, उसका है 96 वाले का भी पेपर है, उसका भी शेयर करता हूँ. लुक एट द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन वैसा चाहिए, मजबूत चाहिए. खाली कॉलम एंड्स लास्ट में लिखोगे चलेगा. वर्किंग नोट 12th में आप नहीं बनाते, इधर इज्जत से बनाने का, कैंसिल आड़ा ओड़ा नहीं चलेगा. प्रॉपर वर्किंग नोट नीटली चाहिए, उसका मार्क्स है. रीडिंग टाइम इस पेपर में नहीं होगा, प्रीलियम से चालू होगा. ओके, इस पेपर में मिलेगा तो मिलेगा 5 to 7 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा. ठीक है, मेन पेपर में आपको 15 मिनट का मिलता है, दैट्स फॉर 3 hours. तो 5 to 7 मिनट्स आ रही है. बोलो रेक्टिफिकेशन में रॉन्ग रिवर्स, रेक्टिफिकेशन में रॉन्ग रिवर्स करेक्ट का मार्क्स नहीं है, रेक्टिफाइड का ही मार्क्स है. और बीआरएस में एरोस का मार्क्स नहीं. ठीक है, ये वर्किंग नोट में आते ही नहीं, ये अगर ना भी बनाओ तो भी चलेगा. रेक्टिफाइड एंट्री प्रॉपर. कैंसलेशन बहुत ज्यादा हुआ तो जाएगा, बहुत ज्यादा, 12 जितना नहीं, बट बहुत ज्यादा हुआ तो जाएगा. प्रेजेंटेशन देखो, उधर भी चाहिए इधर भी चाहिए, पढ़ने वाला उधर भी वही है इधर भी. पहला तो थोड़ा अच्छा हैंडराइटिंग चकाचक दिखना चाहिए. जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है वो पहला अटेम्प्ट करने का है, आगे बढ़ना, बट एकदम स्लो गोकड़ गाय का स्पीड में नहीं. इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस, इतना राइटिंग प्रैक्टिस बहुत है. आई विल डिस्ट्रीब्यूट, आज मैं मैसेज भेजूंगा उसमें सब टाइम डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भेजूंगा. इट इज करना है उसमें, इसलिए तो लिख के करना है ना. देखो 5 मार्क्स और जो भी पहला बेसिक्स है वो आपका 10 मिनट में होना चाहिए. जर्नल एज ए सब्सिडरी 10 मिनट, मतलब 10 मिनट होना ही चाहिए. अच्छा, कैपिटल रेवेन्यू का क्वेश्चन है, 5 to 7 मिनट्स, 5 मार्क्स होना ही चाहिए. विथ रीजन 4 से 5 आइटम्स होंगे, 5 to 7 मिनट्स. ट्रू और फॉल्स 10 मिनट्स, दैट मेक्स इट 27 मिनट्स. 27 के बाद 2 सम बीआरएस का आपका 15, 30, 35 मिनट्स मैक्सिमम. 35 मैक्सिमम बीआर, 35 भी नहीं, 30 मिनट्स मैक्सिमम में होना चाहिए 2 क्वेश्चन बीआरएस का.
तो 30 प्लस कितना हुआ 27 57 मिनट। यो सब रेक्टिफिकेशन का मैक्सिमम 30 मिनट्स मैक्सिमम विथ प्रेजेंटेशन विथ नरेशन। तो कितना हुआ 1 hour 37 मिनट्स 1 hour 27 मिनट्स 1 hour 27 मिनट्स हुआ। और उसके बाद बचा आपका SOR सेल और रिटर्न। उसके लिए 10 से 12 मिनट ले सकते हो। 127 प्लस 140 होता है। 145 था, मैं आपको एक्सटेंड करके 15 मिनट और 2 घंटा देने वाला हूँ। वो बफर टाइम है आपके पास। इधर सोचा किधर कुछ कैंसलेशन हुआ, पहला पेपर है इसके लिए, बाद में टाइम और कम होते जाएगा। ओके, तो वन आइडियल टाइम फॉर दिस पेपर इज 1 hour 45 मिनट्स। 1 hour 45 में होना ही चाहिए। हाँ, सेट में सब करेगा। 8 से 10 दिन इसके लिए दे रहा हूँ। देखो, लिख के प्रैक्टिस करो। और तुमको है ना, मैंने इसके लिए एक्चुअल पेपर दे दिया। तुम देखो मेन पेपर में साइज देखो सम्स का। एक्चुअल जो फाउंडेशन का पेपर है उसमें साइज देखो कितने साइज का सम आता है, BRS का कितने साइज का सम आता है, रेक्टिफिकेशन का देखो उधर। वही तुमको आने वाला है पेपर में, उतना ही वेटेज का है, कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं पूछ रहा हूँ। वही है, लिख के करो। हाँ, नहीं चेक कर नहीं CA का तो मैं ही करता हूँ। चलो, लेकिन CA का वो 12 जैसा हालत नहीं है, 11 जैसा मार्क्स मिलेगा। CA का तो और फैक्टर है, वो सब बाद में। चलो, पहले स्कोर करना है, 50 प्लस लाना है, 50-55 प्लस का टारगेट है। अभी तक का हाईएस्ट इन दिस टेस्ट आउट ऑफ 65 अभी, तो एटलीस्ट 55 आना चाहिए आउट ऑफ 65। तो 65 में से हाईएस्ट हैज बीन 63, 2 मार्क की गैप बनेगा। सो और इनफैक्ट ये बैच जो था रहना वाला, इसमें 2 जन को फुल आया था, अंशिका एंड रहना। फर्स्ट टेस्ट, दिस फर्स्ट टेस्ट 61-65, अंशिका एंड रहना बोथ स्कोर्ड फुल। पिछला रिकॉर्ड 63 का था। So you can score full also. Now we are moving to sale or return का second part. एक पेज नंबर होमवर्क सम पहले डिस्कस कर लेते हैं। 10th सम चेक करो। चलो लिसन, जो भी है लिमिटेड sends out its goods to dealers on sale or return basis. 10. All such transactions are however treated as actual sales and pass through sales book. Just before the end of the accounting year on 31st March, 200 such goods have been sent to a dealer at 250 each. Cost is 200 on sale or return basis, debited to his account. Of the goods on 31st March, 50 were returned and 70 were sold, while other goods on the date is not yet expired. Pass necessary adjustment entry on 31st March. तो आपको सिर्फ 31st मार्च का करना है, तो सेल का एंट्री ना भी करो तो चलेगा, किया है तो एक्सपायर, क्योंकि वो 31st से पहले हुआ है ना सेल थोड़ी 31st को। तो 31st मार्च को क्या होगा, पहला देखो वो 50 रिटर्न हुआ है, तो सेल्स रिटर्न टू कस्टमर 50 into 250 12,500, ओके, गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर। 70 अप्रूव हुआ है, नो एंट्री फॉर दैट, बराबर है। उसमें 200 माल भेजा था, 120 का जवाब आ गया, 80 का नहीं आया, तो 80 आर हैंगिंग, तो सेल्स रिटर्न टू कस्टमर 80 into 250 20,000 सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, एंड स्टॉक टू ट्रेडिंग 80 into 200 16,000। दैट्स इट, 3 ही एंट्रीज आएगा, फिनिश। सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक। सेल्स का एक्स्ट्रा है, 31st नहीं है, बिफोर 31st डैश है।
हाँ नहीं बट वो कौन सा ऊपर नीचे स्टॉक सबसे पहला रिटर्न था ना 12,500 का, वो I forgot, मैं सबसे लास्ट में उसको एंटर किया। पहले वो करो लॉजिकली जो हैंगिंग गुड्स है वो सबसे लास्ट होना चाहिए ओके भले सेम डे पे हो रहा है बट जो हैंगिंग है ना तुम सोचो ना जो रिटर्न है वो पहले आएगा ना हैंगिंग जिसका जवाब नहीं है वो सबसे लास्ट में आएगा ऐसा अभी एक और सम था अपना हमने सिमिलर सम किया था लास्ट लेक्चर हाँ 17 सम ले लो हाँ 50 वाला रिटर्न था तो इन सेल्स रिटर्न ની એન્ટ્રી નાખી તો પછી ગ્રુપમાં એડ નહીં नहीं કરવાનું કારણ કે શું કીધું તું મેં 31st ના પણ એ एक्चुअली रिटर्न करे છે ને हैंगिंग नहीं एक्चुअली रिटर्न करे છે मतलब फिजिकली भी कुछ आ गया और उसके बाद हाँ अपने स्टॉक खाली तो वो ऐड हो चुका है समझा तो जो एक्चुअल रिटर्न है उसका स्टॉक में कुछ नहीं है जो हैंगिंग है जिसका जवाब नहीं आया वही स्टॉक में आएगा स्टॉक टू ट्रेडिंग स्टॉक विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अमाउंट 16,000 88 टू 2 अभी देखो सम नंबर 17 आपने लास्ट लेक्चर सिमिलर सम किया था बहुत हिट प्रॉब्लम है बोर्ड्स में भी आ चुका है अतुल सेंड्स आउट गुड्स ऑन अप्रूवल टू इट्स कस्टमर्स एंड इंक्लूड्स द सेम इन सेल्स अकाउंट On 31st March 16, the trade receivables stood at 2 lakh. याद है वो extract बनाया था? Extract of balance sheet, stock और letter बनाया था sale, which included 15,000 of goods sent on approval, against which no intimation was received during the year. The goods were sent out at 20% over and above cost price, which basically 100 plus 20, 120. Were sent to Ram 10,000 and Yasir 5,000. Sorry. Ram sent an intimation of acceptance on 20th April, that is after year end, and Yasir returned the goods on 15th April, that is also after year end. You got that? मिला लिए? And then make the adjustment entries and show how these items will appear in the balance sheet. Show the entries made during April 16. Find out the value of closing inventory if it was 80,000. अभी फिलहाल शुरू करो आप फ्रॉम 31st का एंट्री 31st को क्या सीन है देखो अच्छा विल यू पास सेल्स का एंट्री करना है कि हो चुका है हो चुका है क्योंकि वो जो डेटर है उसके अंदर गुड्स पड़ा हुआ है दिख रहा है तो सेल्स का एंट्री तो हो चुका है करने की जरूरत नहीं तो 31st को कोई जवाब नहीं आया दोनों से जवाब नहीं आया तो क्या अज्यूम करोगे तो क्या एंट्री करोगे आप सेल्स रिटर्न्स टू